हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रोस्टो की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि रोस्टो की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं कौन कौन सी है और इन अवस्थाओं के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। जो ये रोस्टो की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं 5 अवस्थाएं हैं। ये 5 अवस्थाएं रोस्टो ने दी है और कहा है कि विकास की उच्चतम श्रेणी को प्राप्त करने के लिए इन अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ता है। यानी कि रोस्टो ने ये कहा इन अवस्थाओं के माध्यम से कि अगर किसी देश को विकास की उच्चतम श्रेणी को प्राप्त करना है तो उस देश को इन अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ता है। ये कहा है इन 5 अवस्थाओं के माध्यम से रोस्टो ने। जो पहली अवस्था है यानी कि परंपरागत समाज। परंपरागत समाज, इस अवस्था में कृषि ही एकमात्र साधन है जो परंपरागत तरीके से की जाती है। यानी कि परंपरागत समाज के माध्यम से रोस्टो ने यह कहा है कि इसमें कृषि एकमात्र साधन है उत्पादन का जो परंपरागत तरीके से की जाती है और ये किसी भी देश की पहली अवस्था होती है और इस अवस्था से स्टेप बाय स्टेप आगे किसी भी देश को विकास की उच्चतम श्रेणी की ओर जाना होता है। तो परंपरागत समाज यानी कि इस अवस्था में कृषि एकमात्र साधन है जो भी परंपरागत तरीके से की जाती है। यानी कि लोगों के द्वारा खुद से अपने श्रम के माध्यम से काम किया जाता है। इसमें किसी भी तरह की मशीनों, किसी भी तरह के उपकरणों, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग नहीं होता है। ये परंपरागत तरीके से की जाती है कृषि। और दूसरी अवस्था है टेक ऑफ से पूर्व। टेक ऑफ से पूर्व इस अवस्था में कृषि का विकास बहुत तेजी से होता है क्योंकि नई खोज, नए आविष्कार होते हैं जिससे परिवहन का विकास होता है तथा पूंजी का आयात होने लगता है। जो परंपरागत समाज के बाद जो दूसरी अवस्था है जो कि टेक ऑफ से पूर्व है, इस अवस्था में कृषि का विकास बहुत तेजी से होने लगता है क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन होने लगते हैं, नई नई खोज होने लगती है, आविष्कार होने लगते हैं जिससे कि परिवहन का विकास होने लगता है। यानी कि इससे कृषि का डेवलपमेंट होता है और पूंजी का आयात किया जाने लगता है जिससे कि कृषि का विकास बहुत तेजी के साथ होने लगता है। तो ये है दूसरी अवस्था टेक ऑफ से पूर्व। और तीसरी अवस्था है टेक ऑफ। टेक ऑफ इस अवस्था में औद्योगिक क्रांति के कारण कृषि और उद्योगों का समांतर विकास होने लगता है और इसमें निवेश जीडीपी का 10% किया जाता है। यानी कि निवेश बढ़ने लगता है। जो ये रोस्टो की आर्थिक वृद्धि की जो तीसरी अवस्था है टेक ऑफ, इस अवस्था में औद्योगिक क्रांति के कारण कृषि और उद्योगों का समांतर विकास होने लगता है। जो यहाँ पे इस अवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है निवेश जीडीपी का 10% इस तीसरी अवस्था में होता है। जो भी देश इस अवस्था में होता है टेक ऑफ की अवस्था में, वो जीडीपी का 10% वो निवेश करता है और यहाँ पे उद्योगों और कृषि का समांतर विकास होता है इस टेक ऑफ की अवस्था में। तो इस तरह से ये तीसरी अवस्था है यानी कि टेक ऑफ की अवस्था। और चौथी अवस्था है परिपक्वता की ओर अग्रसर। परिपक्वता की ओर अग्रसर इस अवस्था में तकनीकी पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण के साथ वो परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण के साथ वो परिवर्तित हो जाती है
यहाँ पे टेक्नोलॉजी का विकास उच्च लेवल पर होता है और इस अवस्था में निवेश जीडीपी का 10% से अधिक किया जाता है और इस अवस्था में उच्च निवेश होता है, उच्च आय होती है और उच्च तकनीक होती है। क्योंकि जो ये चौथी अवस्था है, इस अवस्था में निवेश जीडीपी का 10% से अधिक किया जाता है और जो तकनीक है, तकनीक पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण के साथ परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से ये रोस्टो की चौथी अवस्था है, परिपक्वता की ओर अग्रसर। और अंतिम अवस्था है यानी कि पांचवी अवस्था, अत्यधिक उपभोग का युग। अत्यधिक उपभोग का युग, इस अवस्था में टिकाऊ उपभोग वस्तुओं और घरेलू मशीन पुर्जों का अधिक प्रयोग तथा अत्यधिक उपभोग के युग को विशिष्टता प्रदान करते हैं। इस अवस्था में, पांचवी अवस्था में, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और घरेलू मशीन पुर्जों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे उपभोग को प्राथमिकता दी जाती है। इस अवस्था में समाज का ध्यान पूर्ति की अपेक्षा मांग यानी कि उपभोग पर अधिक रहता है। इसीलिए इस पांचवी अवस्था को अत्यधिक उपभोग का युग कहा जाता है। तो इस तरह से जो ये रोस्टो की आर्थिक वृद्धि की जो ये पांचवी अवस्था है, ये पांचवी अवस्था, इसमें पूर्ति की अपेक्षा यहाँ पे मांग और उपभोग पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिसमें कि टिकाऊ जो वस्तुएं होती है उनका उपभोग किया जाता है और घरेलू जो मशीन पुर्जे होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक उपभोग के युग को यहाँ पे विशेषता दी जाती है, यानी कि पूर्ति को कम महत्व दिया जाता है, यहाँ पे उपभोग को ज्यादा महत्व दिया जाता है इस पांचवी अवस्था में, यानी कि अत्यधिक उपभोग के युग में। तो इस तरह से ये रोस्टो की आर्थिक वृद्धि की ये 5 अवस्थाएं हैं और इन 5 अवस्थाओं के माध्यम से रोस्टो ने ये कहा है कि किसी भी देश को विकास की उच्चतम श्रेणी को प्राप्त करने के लिए इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के कोई भी देश विकास की उच्चतम श्रेणी को प्राप्त कर सकता है। जिसमें कि जो ये 5 अवस्थाएं हैं, परंपरागत समाज, टेक ऑफ से पूर्व और टेक ऑफ, और चौथी है परिपक्वता की ओर अग्रसर, और पांचवी अवस्था है अत्यधिक उपभोग का युग। तो इस तरह से ये रोस्टो की आर्थिक वृद्धि की 5 अवस्थाएं हैं। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत रोस्टो की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं को समझा है, बारीकी से समझा है, आसान शब्दों में समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मुझे दीजिएगा इजाजत और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।